चलिए जानते हैं आज की हॉरर थ्रिलर मूवी में कि ये कपल आधी रात को शार्क के पास कैसे पहुंचा। कहानी की शुरुआत होती है जिलियन और काइल से, जो कि एक कपल है। जिलियन पे ये समय काफी दुखी चल रहा था क्योंकि उसने अपने बच्चे को खो दिया है। काइल चाहता है कि जिलियन ये सब कुछ भूल जाए, इसीलिए वो उसको घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है। वो लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, फिर वो उसे एक समुद्र के किनारे एक वुडन कैबिन के अंदर लेके जाता है और फिर यहाँ बैठ के जिलियन अपनी माँ को कॉल कर रही होती है और अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ काहिल बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है। कॉल कटने के बाद जिलियन की माँ न्यूज में एक खौफनाक खबर सुनती है। न्यूज में सबको अलर्ट किया जाता है क्योंकि आज ही रात इस एरिया में एक खतरनाक तूफान आने वाला था और अब लैंग्वेज चेंज होने की वजह से जिलियन ये न्यूज समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो दोनों बिल्कुल बेफिक्र होके अपने वुडन एरिया यानी कि लकड़ी से बने हुए रूम्स में वापस चले जाते हैं। उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। काहिल तैरने के लिए पानी में कूद जाता है और जिलियन का ध्यान इस टाइम मोबाइल पे था क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा था। काहिल उसे समझाने लग जाता है कि हम दोनों यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, ना कि इंटरनेट और मोबाइल की फिक्र करने के लिए। काहिल उसे समुद्र में आने के लिए कहता है लेकिन जिलियन डर जाती है, लेकिन काहिल के कहने पे वो समुद्र में उतर गई। दोनों तैरते हुए नीचे गहराई में चले जाते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तैरते हुए काहिल की नजर एक बड़ी चट्टान पे पड़ती है, वो जिसके ऊपर जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो चट्टान पे खड़ा होने की कोशिश करता है, उसका पाँव फिसल जाता है और उसको चोट लग जाती है। जिलियन जब ये देखती है कि पानी में हर तरफ खून बिखर गया है तो वो देख के ये डर जाती है और ये देखने के बाद उसको अपना मिसकैरेज वाला सीन याद आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। काहिल ने उसको चुप करवाने के लिए बोला कि शायद हमारा बच्चा हमारे नसीब में ही नहीं था, लेकिन ये सुनने के बाद वो और ज्यादा दुखी हो गई। काहिल की ये बात उसके दिल पे लग जाती है जिसकी वजह से वो रोने लग जाती है। फिर काहिल उससे माफी मांगता है। उस रात वो दोनों उस वुडन कैबिन में होते हैं। जब वो घने बादलों को देखती है तो वो काहिल से कहती है कि मुझे वापस अपने मुल्क जाना है। फिर काहिल बिना किसी जिद के उसकी बात मान लेता है और कहता है कि सुबह ही हम लोग वापस निकल जाएंगे। दोनों ही बेफिक्र होके अपने बेड पे जाके सो जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें वापस निकलना था। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि आज रात का तूफान उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लेके आने वाला है। रात के बीच तेज हवाओं और बादलों की आवाजों की वजह से जिलियन घबरा जाती है, लेकिन काहिल उसको तसल्ली देता है कि तुम आराम से सो जाओ, कुछ नहीं होता, बस हल्की बारिश हो रही है। तभी रिजॉर्ट से एक कॉल आती है और उसमें स्टाफ उनका हाल चाल पूछता है और बताता है कि ये सिर्फ एक हल्का तूफान है जो कि जल्दी थम जाएगा। स्टाफ वाले ये भी बोलते हैं कि अगर आप चाहें तो रिजॉर्ट के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जिलियन उसी वुडन कैबिन में रुकना चाहती थी। उसने अंदर जाने से मना कर दिया। काहिल भी उसका साथ देता है और कॉल काटने के बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन रात तो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तेज तूफान आता है और वो कैबिन की खिड़कियां तोड़ देता है। अचानक एक जोरदार झटका लगता है, कैबिन तेजी से हिलने लगती है और पानी कैबिन के अंदर घुस जाता है। तेज हवाओं और लहरों की वजह से ये कैबिन बीच समंदर पानी में बह जाती है। ये एक लकड़ी की कैबिन थी जो कि एक चेन से जुड़ी हुई थी, लेकिन तेज तूफान इसको तोड़ देता है और अब उनकी कैबिन इन लहरों पे तैरने लग जाती है। जिलियन घबराती है और जल्दी से अपना फोन ढूंढती है ताकि मदद के लिए किसी को बुला सके, लेकिन तूफान इतना तेज था जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता। कैबिन की तेजी से हिलने की वजह से काहिल एक तरफ जाके गिरता है जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है और उसके चेहरे पे टांग टूटने की तकलीफ साफ नजर आ रही थी। जब वो दोनों विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि वो रिजॉर्ट से काफी दूर पहुंच चुके हैं। तेज हवाओं, तूफान और लहरों की वजह से उनका कैबिन पानी के बीचों बीच पहुंच रहा था और वो दोनों काफी हद तक बेबस हो चुके थे। दोनों चिल्ला के मदद मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी उनको देख नहीं रहा था। किसी को नहीं मालूम था कि वो दोनों किस मुसीबत में पड़ चुके हैं। लेकिन इन पानी की तेज दौड़ती हुई लहरों में उनकी आवाज कहीं न कहीं गुम हो चुकी थी। तभी काहिल कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और तैर के वापस रिजॉर्ट पहुँचना होगा, लेकिन जिलियन ऐसा नहीं कर पाती। वो रोती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन फिर भी काहिल जिलियन को समझाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो और भी खतरे में आ जाएंगे। काहिल जिलियन को कैबिन से नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांसें इस वक्त काफी तेज हो चुकी थी। जिलियन उसका हाथ नहीं छोड़ती और घबरा जाती है। तभी एक बड़ी सी चट्टान कैबिन के सामने आ जाती है। अब जिलियन कैबिन और चट्टान के दरमियान बुरी तरह से फंस चुकी थी।
अगर कैबन उस बड़ी चट्टान से टकराता तो जिलियन इसी के बीच कुचली जाती। अब काहिल को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ पा रही थी। उसने एक फैसला लिया और जल्दी से जिलियन का हाथ पानी में छोड़ दिया और अगले ही पल एक जोर सी आवाज गूंजी। कैबन जाके सीधी उस चट्टान से टकरा गई, लेकिन अभी भी जिलियन ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो वापस से उस चट्टान पे चढ़ती है और कैबन के अंदर पहुँच जाती है। डर के मारे वो सीधा काहिल के पास जाती है और वहाँ देखती है कि काहिल की हालत तो काफी खराब है। टांग टूटने की वजह से उसकी हालत अब डाउन होती जा रही थी। जिलियन काहिल से बोलती है कि हमें ये कैबन छोड़ के चट्टान पे चढ़ जाना चाहिए ताकि वहाँ पे अगर कोई रेस्क्यू टीम आती है तो वो हमें रेस्क्यू कर सके। लेकिन काहिल उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हम यहीं रुकेंगे, शायद सुबह तक कोई हमारी मदद को आ जाए। जिलियन काहिल की बात मान जाती है और वो उसी कैबिन में रुक जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही उन दोनों की आंख खुलती है तो उनका दिल काफी घबरा जाता है, क्योंकि उनका कैबिन बीच समंदर के तैर रहा था और यहाँ पे तो कोई भी चट्टान मौजूद नहीं थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। अब ये दोनों इसी समंदर के बीचों बीच बेबस और लाचार बैठे हुए थे। जिलियन अब सारा इल्जाम काहिल पे डाल देती है और कहती है कि अगर हम चट्टान पे चले जाते तो कोई हमें देख लेता, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते। अब यहाँ पे तो कोई भी हमारी मदद को नहीं आएगा। गुस्से और बेचैनी में वो जल्दी से समंदर में छलांग लगा देती है। काहिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना देखे पानी में आगे बढ़ जाती है। पानी में उसे एक बोतल नजर आती है जिसको वो उठा लेती है और वापस से कैबिन में आ जाती है। बोतल काहिल को दे के वो फिर से समंदर में चली जाती है और अपने बैग्स वहाँ से निकाल लाती है। अब जैसे ही वो ऊपर वापस जाने लगती है तो उसकी नजर काफी अजीब मछलियों पे पड़ी जो कि उसके आसपास वहाँ पे तैर रही थी। वो डर जाती है और जल्दी से ऊपर आ जाती है। वो दोनों हिम्मत हार के फिर से बैठ चुके थे, तभी एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। वो काफी चिल्लाती है और हाथ हिलाती है, लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद काफी दूर से उनको एक शिप गुजरती हुई नजर आती है और फिर से वो दोनों काफी चिल्लाने लग जाते हैं, हाथ हिलाते हैं और काफी आवाजें देते हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि कोई भी उनको सुन और देख नहीं पा रहा था। सूरज ढल रहा था और शाम होने को थी। वो दोनों सोचते हैं कि हम लोग आग जलाते हैं, आग जलाएंगे जिसकी वजह से धुआं बनेगा और कोई शिप वाला उनकी मदद को आ जाएगा। जिलियन और काइल जल्दी से आग जलाने की कोशिश करते हैं और जो उन्होंने सोचा था उसका उल्ट हो जाता है। पूरे वुडन कैबिन को आग लग जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल जाती है और वो दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। अब उन दोनों का आखिरी सहारा भी पूरी तरह से जल चुका था और अब उनके पास उस जले हुए कैबिन के कुछ टुकड़े बचे थे जो कि पानी में उनके साथ ही तैर रहे थे। वो दोनों थके हारे बिल्कुल खामोश थे। तभी काहिल की नजर कुछ मछलियों के फिन्स पे पड़ती है और वो शार्क थी। तभी जिलियन पानी में तैरते हुए लकड़ियों के कुछ टुकड़े ढूंढ लेती है। वो काहिल को साथ लेके तैरती उस तक चली जाती है और उस पे चढ़ने की जल्दी से कोशिश करती है। जिलियन अभी काहिल को ऊपर खींच ही रही थी, तभी शार्क इनके करीब आ जाती है और काहिल की टूटी हुई टांग से खून बहना शुरू हो जाता है। दोनों उस लकड़ी के ऊपर चढ़ तो जाते हैं, लेकिन आसपास शार्क घूम रही थी। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। अचानक से एक शार्क उनके दरमियान में आ जाती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। काहिल अचानक से पानी में गिर जाता है और जिलियन भी उसके पीछे समुद्र में कूद जाती है। जिलियन एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और शार्क पे वार करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रहा है। अब पानी में वो खून को देख के अचानक से घबरा गई थी और जल्दी से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। काहिल को वो अपना पूरा जोर लगा के ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। काहिल अभी तक पानी में ही मौजूद था। तभी एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि शार्क ने काहिल की टांग काट दी है और अब चारों ओर पानी में खून फैल चुका था। जिलियन शार्क से बचने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को शार्क से दूर ले जाती है, लेकिन तभी उसे पता नहीं चलता कि वो थक हार के कब सो जाती है। वो दोनों बेहोशी की हालत में पानी पे तैरते तैरते कहीं दूर निकल चुके थे। रात हो चुकी थी और ठंडी रेत की वजह से जिलियन को होश आ जाता है, लेकिन जब वो ये सब देखती है तो उसको यकीन नहीं आता क्योंकि वो दोनों अब एक बीच पे पहुंच चुके थे। वो जल्दी से काहिल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन काहिल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो रोने और चिल्लाने लग जाती है क्योंकि काहिल हिल भी नहीं रहा था। काहिल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी जान जा चुकी थी। वो काहिल को उठाने की काफी कोशिश करती है और थक हार के वो भी रेत पे गिर जाती है और अब अंधेरा काफी बढ़ चुका था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ पे काहिल को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे काहिल की बॉडी मौजूद नहीं थी। लहरें काहिल की बॉडी को पानी में खींच चुकी थी और एक शार्क उसकी बॉडी के आसपास चक्कर लगा रही थी। जिलियन पानी की तरफ दौड़ी, लेकिन अचानक से उसका पैर किसी कांच पे पड़ गया जिससे वो जख्मी होगी और खून बहने लग गया। शार्क अब उसकी तरफ आ रही थी। जिलियन ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और उसके सर पे मारने लगी। जब तक शार्क पीछे
नहीं हटी, वो उसके सर पे वार करती रही और थोड़ी देर बाद शार्क खुद ही पानी के अंदर वापस लौट जाती है। जिलियन दर्द की वजह से काफी चिल्ला रही थी और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। जिलियन ने अपनी शर्ट का टुकड़ा फाड़ा, उसको फाड़ के अपने जख्म पे बांध दिया। थकान इस कदर थी कि वो फिर से रेत पे बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक पहाड़ होता है और वो आराम आराम से उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है ताकि वहाँ उसको कोई मिल जाए। ऊपर चढ़ने के बाद उसको एक बोट नजर आती है जिसमें एक आदमी लेटा हुआ था। जिलियन जोर जोर से चिल्लाती है और हाथ हिलाती है, लेकिन वो आदमी नहीं जागता। वो जल्दी से पानी में कूदी और उन लहरों का सामना करते करते वो उस बोट तक पहुँच गई। वो जल्दी से बोट पे चढ़ गई और बिना सोचे वहाँ पे पानी की बोतल उठा के उसने मुँह के साथ लगा ली, लेकिन ये पानी नहीं था, ये शराब थी। और अब बोट वाला आदमी भी जाग चुका था। वो उस आदमी को बताती है जो कुछ उसके साथ हुआ था और अपनी टांग दिखाती है जो कि शार्क ने काट ली थी। लैंग्वेज चेंज होने की वजह से वो आदमी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको हौसला दे के बिठाता है और बोतल में रखी शराब से उसका घाव साफ करता है और अपने पास रखी अपनी फिशिंग हुक से उसके घाव को सिल देता है। जैसे ही उसका घाव बंधा, थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। वो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए खुद पानी में उतर गया। तभी एक जोर से झटका लगा और बोट हिलने लगी, जिसकी वजह से जिलियन की आंख खुल गई। जब उसने पानी में देखा तो पानी में चारों तरफ खून ही खून उसको नजर आया और सामने उस आदमी का कटा हुआ हाथ पड़ा था। पानी की उन लहरों पे उस आदमी का हाथ तैरता हुआ नजर आ रहा था और अब इनकी बोट एक जगह पे अटक गई थी और समुद्र की इन गहराइयों में कहीं न कहीं पे मौत छुपी हुई थी। वो उस आदमी को बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, रस्सी को पूरा जोर लगा के खींच रही थी ताकि उसकी जान बच जाए। पानी पूरी तरह से सुर्ख हो चुका था। जिलियन उसको बचाते बचाते खुद भी पानी के अंदर जा गिरी। पानी में गिरने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आई। वो फिर से दोबारा बोट तक पहुंच गई। फिर अचानक से मदद के लिए उस आदमी ने फिर से हाथ बढ़ाया। जिलियन ने बोट में उसे खींचने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान शार्क आई और शार्क ने आके उस आदमी पे अटैक कर दिया और जिलियन उस आदमी को नहीं बचा पाई। फिर उसने जल्दी से बोट की मोटर ऑन कर दी जो कि हाथ से चलाई जा सकती थी। ये एक ही चीज थी जिसकी वजह से बोट चल सकती थी। उसने मोटर को ऑन किया और जैसे ही शार्क उसके करीब पहुंची, उसने वो शार्क के मुंह पे मार डाला। शार्क को जब झटका लगा तो वो तेजी से पीछे हट गई और वहाँ से दूर चली गई। लेकिन शार्क तो शार्क थी, वो भी हार मानने वाली नहीं थी। अब वो दोबारा तेजी से बोट की तरफ बढ़ रही थी। जिलियन दोबारा से मोटर को स्टार्ट करने लगी, लेकिन मोटर ने काम करना बंद कर दिया था और अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब शार्क दोबारा से बोट के साथ आके टकरा गई, जिसकी वजह से बोट उल्ट गई। अब जिलियन बोट के साथ बंधे भारी पत्थर को हिला रही थी। जैसे ही शार्क उसके करीब आई, उसने वो पत्थर खींच के शार्क के मुंह पे दे मारा। शार्क के मुंह पे लगने की वजह से उसको काफी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो समुद्र की गहराई में डूबने लगी। अब जिलियन एक बार हिम्मत हार के फिर से उसी बोट पे चढ़ी और एक किनारे तक पहुंची। वहाँ पे उसे काफी ज्यादा लोग नजर आए और उसने हेल्प के लिए उनको पुकारा। और अब जिलियन अपना सब कुछ समुद्र की लहरों के सपुर्द करके किनारे तक पहुँच चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।